रामायण कथा हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे लेख में हमने संपूर्ण रामायण की कथा हिंदी और लघु रूप में लिखा है। वैसे तो रामायण की कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कथा का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। भगवान ने राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वां बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे प्रेम करते हैं। राक्षसों का अंत और राम विवाह। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहे थे। दशरथ ने राम व लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। राम भगवान ने शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। वह धनुष के तार को खींचने की कोशिश किए तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। शर्त के अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी वह दयालु राजकुमार थे। आगे की कथा के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक करें, वहीं पर आपको पार्ट 2 मिलेगा। धन्यवाद।